प्रश्नों का कितना अधिक इम्पोर्टेंस है अपनी एग्जाम में, वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। और यदि आप भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना चाहते हैं तो पीछे के जो आए हुए प्रश्न है उनका पैटर्न एक बार इस वीडियो के माध्यम से समझे और अपनी एग्जाम के लिए जो है बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। तो देखते हैं अपन पहला प्रश्न। अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के कार्यालयीय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो सबसे ऊपर पत्रों में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है विभाग का नाम। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। सबसे ऊपर विभाग का नाम लिखा जाता है। भाई व्याख्या देख लें। अब बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पर समझाया गया इस बुक के माध्यम से। इस बुक का एक एक शब्द आपको समझाया जाएगा और ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। एक बार आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखें, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में। व्याख्या, कार्यालय या सरकारी पत्र वह पत्र होते हैं जो किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा सरकारी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी अथवा किसी गैर सरकारी व्यक्ति, फर्म या संस्था को लिखे जाते हैं। लिखने वाला सरकारी पदाधिकारी होता है और प्राप्त करने वाला भी सरकारी पदाधिकारी हो सकता है, कर्मचारी हो सकता है, या फिर कोई गैर सरकारी व्यक्ति या फर्म या संस्था कोई भी हो सकता है। लेकिन लिखने वाला कौन होगा? सरकारी पदाधिकारी होगा। नेक्स्ट पढ़े। कार्यालय पत्र में मैं शैली मैं नहीं लिखे जाते। और ये जितने भी सरकारी पत्र हैं वो मैं शैली में नहीं लिखे जाते, बल्कि कौन सी शैली में लिखे जाते हैं? हम शैली में ये पत्र लिखे जाते हैं। कौन सी शैली में लिखे जाते हैं? हम शैली में लिखे जाते हैं। और क्योंकि पत्र का लेखक एक व्यक्ति विशेष नहीं होता बल्कि एक कार्यालय होता है, वो कार्यालय की ओर से लिखता है ना, अपने पद की ओर से, कार्यालय की ओर से लिखता है। दूसरे विभाग में जा रहा है तो विभाग की ओर से आप मान सकते हो, इसलिए हम शैली में लिखा जाता है कोई भी सरकारी पत्र, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है कार्यालय पत्र में अधोलेख में से क्या नहीं हो सकता? इनमें से क्या नहीं हो सकता? तो देखो यहाँ पर प्रेषक का नाम नहीं हो सकता होता, ऊपर ऊपर विभाग का नाम होता है तो ये विभाग का नाम हो गया। फिर स्थान का उल्लेख होता है, प्रेषित का पदनाम होता है, उसका खुद का नाम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अब इसको थोड़ा सा व्याख्या में समझने का प्रयास करें तो देखो, कार्यालय पत्रों में प्रेषक का पदनाम तथा मंत्रालय के नाम का उल्लेख होता है, जबकि व्यक्तिगत नाम नहीं लिखा जाता। व्यक्तिगत नाम भी नहीं लिखा जाता और व्यक्तिगत एड्रेस का भी कोई पता नहीं होता है, इसमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है। तो कार्यालय पत्र में पत्रांक एवं दिनांक का प्रयोग होता है और हाशिए से थोड़ा हटकर प्रेषित को संबोधित किया जाता है, ये भी सही है। पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है, ये बात गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख ले। कार्यालय पत्रों में पृष्ठांकन किया जाता है। पृष्ठांकन क्या होता है ये समझे आप। अब जब किसी मूल पत्र को प्रेषक भेजने वाला के पास वापस भेजा जा रहा है, मतलब किसी ने प्राप्त कर लिया और अब वो वापस भेजने वाले को वापस भेज रहा है, अथवा उस पत्र को टिप्पणी के लिए किसी दूसरे मंत्रालय अधीनस्थ कार्यालय में भेजा जा रहा हो तो उस पत्र पर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही को पृष्ठांकन कहते हैं। मान लो यहां पर आपको मैं समझाऊं, जैसे मान लो ये ए है कोई और इसने पत्र लिखा बी को। अब ये बी है, वो चाहे तो ए को वापिस पत्र भेजे या सी को भेजे, डी को भेजे, किसी को भी पत्र पुनः भेजे, किसी को भी भेजे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अपना जो है बी पत्र भेजना है किसी को भी। तो ये जो मूल पत्र इससे आया था ना, इस पर कुछ भी अंकित करेगा, लिखेगा, अपनी टिप्पणी लिखेगा या कार्यालय की ओर से टिप्पणी लिखेगा, वो हो गया पृष्ठांकन। तो बी ने जो भी कार्यवाही की वो हो गया आपका पृष्ठांकन हो गया। ये इस वाक्य में यही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए?
तो कार्यालय पत्रों की भाषा हमेशा औपचारिक होनी चाहिए, है ना। आप लोग वहां पर ये मत कराना सरल भाषा होनी चाहिए, मुहावरेदार तो चलो आप हटाए दोगे, या बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, नहीं नहीं, वो सरकारी काम है, सरकारी औपचारिक कार्य, सरकार औपचारिक कार्य कंप्लीट चाहती है तो यही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है। तो राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र जो है वो आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया है। तो ये रहेगा आप लोगों का अधिसूचना, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट रहेगा। इसकी व्याख्या देखें, ये राजपत्र में प्रकाशित होता है अधिसूचना, व्याख्या में आपके थोड़ा ठीक समझ में आता है तो आप व्याख्या देखें। ये व्याख्या है, अधिसूचना सरकार के राजपत्र, और राजपत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं गजट, और गजट का पारिभाषिक शब्दावली में भी हमने पढ़ा कि इसको राजपत्र कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना अधिसूचना कहलाती है। जो भी राजपत्र में प्रकाशित होती है तो वो सूचना अधिसूचना कहलाती है। अधिसूचनाएं किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इनका संबंध सामान्य जनता से होता है, इसलिए इन्हें राजकीय राजपत्र में अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता है तथा आवश्यक होने पर समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाता है। समाचार पत्र में भी प्रकाशित होता है, लेकिन राजपत्र में अनिवार्यतः प्रकाशित करवाना होता है। किसको? अधिसूचना को। अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है तथा अन्य पुरुषवाचक शैली में लिखी जाती है। अन्य पुरुषवाचक शैली में लिखी जाती है। सर्वनाम आप लोगों ने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख ले। सर्वनाम का 1% अपने आएगा। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना का प्रकाशन, देखो ऊपर वाला प्रश्न था कौन सी सूचना जो है वो राजपत्र में प्रकाशित होती है। अब पूछ रहा है कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, तो राजपत्र या गजट में अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कहलाता है। तो उपार्जित अवकाश की बात कर रहा है यहाँ पर, उनकी स्वीकृति करनी है तो कार्यालय से क्या ले? आदेश ले, कार्यालय आदेश निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख लें आप। कार्यालय आदेश क्या होता है? किसी भी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहते हैं। इनका संबंध कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों के लिए होता है। कार्यालय आदेश के अंतर्गत नियुक्ति, अवकाश, स्वीकृति, पदोन्नति, निलंबन, स्थानांतरण आदि की सूचनाएं होती है। मैं एक बार पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कहा? यहाँ पर कार्यालय आदेश के अंतर्गत नियुक्ति हो सकती है, अवकाश स्वीकृति हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, निलंबन हो सकता है और स्थानांतरण आदि की सूचनाएं होती है। कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी कार्यालय आदेश से प्रदान की जाती है। तो ये कार्यालय आदेश आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्रीय पत्र में प्रेषिति की संबोधन की शैली होती है। तो फिर ये योगेश जी, मतलब ये व्यक्तिगत होती है अर्थशास्त्रीय में। अर्थशास्त्रीय में जो प्रेषिति की संबोधन शैली है वो व्यक्तिगत हो गई। अब इसकी व्याख्या पढ़े। जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाएं, स्पष्टीकरण एवं सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या अपना ध्यान आकर्षण करता है, उनका ध्यान आकर्षण करता है, तो वह व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ये कारण यही है कि इसे अर्थशास्त्रीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कौन सी शैली में लिखा जाता है? व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है, और जिसको लिख रहे हैं उसका नाम इसमें लिखकर संबोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? तो देखो, संबोधन होता है, दिनांक होता है, पत्रांक होता है, पत्र क्रमांक लिखना अनिवार्य होता है सरकारी,
जितने भी पत्र होते हैं ना, लेटर होते हैं या कोई कुछ भी हो, उनमें आप लोगों को डिस्पेच नंबर या पत्रांक लगाना ही होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 अभिवादन उनमें नहीं होता है, ये ध्यान रखना। पत्रांक मत कर देना आप, बस मेरे को बताया, बाकी तो सब कर लोगे लेकिन पत्रांक का थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा, निविदा सूचना। ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति करने, नीलामी आदि के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा सूचना कहते हैं। दूसरे शब्दों में सरकारी गैर सरकारी कार्यालय या संस्थान द्वारा सामग्री क्रय करने के लिए सक्षम, समर्थ एवं मान्यता प्राप्त जिनके पास लाइसेंस हो व्यक्तियों या संस्थाओं को निर्धारित शर्तों के अनुसार जो आमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं या जिन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता है उसे निविदा सूचना कहते हैं। मेरे को नहीं लगता यहाँ से व्याख्या से कोई प्रश्न आएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप देख लेना भाई। एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है तो इसे कहते हैं, और ये अपन मॉडल पेपर जो कर रहे हैं ना उनमें अपन ये प्रश्न हल भी कर चुके हैं और ये देखो आया हुआ भी है। और हम मॉडल पेपर कौन से हल कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, लक्ष्य के जो 21 मॉडल पेपर है वो हम लोग हल कर रहे हैं, और वो आपने अब तक देखना शुरू नहीं किया तो वो कर लो। 21 मॉडल पेपर कंप्लीट आप लोगों को हल करवाया जा रहा है, तो वहां आप जाकर देख सकते हो। अब देखें आप परिपत्र की व्याख्या। जब एक ही सूचना, आदेश या निर्देश या संदेश जो भी हो, मतलब जब एक ही सूचना कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजना हो, ऐसी परिस्थिति में लिखा जाने वाला पत्र परिपत्र या फिर कहते हैं गस्ती पत्र कहलाता है। एक ही सूचना अनेक जगह भेजनी है तो उसे परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं, अपने दिमाग में ये रहना चाहिए। परिपत्र में एक सरकारी पत्र के सभी लक्षण होते हैं, किंतु इसमें प्रेषिती के पद के नाम के पूर्व समस्त पद का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रेषिती के पद के नाम से पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग कौन से पत्र में किया जाता है, तो वो किया जाता है परिपत्र में, याद रखना। नेक्स्ट है आगे, परिपत्र को आवश्यकता अनुसार टाइप, साइक्लो स्टाइल या छपवा लिया जाता है। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। भाई साहब ये ना एक से अधिक को भेज रहे हैं, लेकिन परिपत्र की जितनी भी प्रतियां हैं उन सभी पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। केवल किस पर होते हैं, कार्यालय प्रति पर ही होते हैं। जो कार्यालय प्रति है उसी पर इनके हस्ताक्षर होंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का वो है क्वेश्चन, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। तो ये मेरे को पता है आप लोगों को आ रहा होगा, क्या आंसर रहेगा इसका? आंसर रहेगा परिपत्र। तो बिना देरी के सीधे अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिपत्र क्या है आपके समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है, तो वो अनुस्मारक कहलाता है। ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं अपने मॉडल पेपर में। ये देखो यहां से प्रश्न आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, तो देखते रहना। कुल मिलाकर लक्ष्य के 21 हैं और उनके अलावा और तो कुल टोटल जो मॉडल पेपर करवाऊंगा 45 मॉडल पेपर करवाऊंगा। बने रहे YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल के साथ में। अब आप अनुस्मारक जो पत्र है उसका देख ले व्याख्या। पूर्व में लिखे गए किसी पत्र की अनुपालना न होने पर पत्र प्राप्त करने वाले को प्रेषक पत्र भेजने वाले की ओर से पुनः स्मरण कराया जाता है, अर्थात जवाब देने हेतु याद दिलाया जाता है। इसीलिए तो इसे स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र कहते हैं। तो ऐसे पत्रों को अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। इसकी विषय सामग्री संक्षिप्त होती है। इसमें विषय के अब देखो, अब आप लोगों की थोड़ी सी ध्यान रखने लायक बात ये आई है, ये इसको अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं, ये अपने को पता था। लेकिन अब जो पढ़ेंगे ना
वो थोड़ा सा अपने को याद रखना है ना। इसकी विषय सामग्री संक्षिप्त होती है, ठीक बात है। इसमें विषय के नीचे संदर्भ शीर्षक लगाकर पूर्व पत्र में पत्रांक और उसका नाम आया क्रमांक, पत्रांक या क्रमांक और उसकी क्या दिनांक का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। और ये पत्र पर भी लिखे जाते हैं ना, उन्हीं को पहले वाले पत्र का क्रमांक और दिनांक उनका उल्लेख करना है अनुस्मारक पत्र में, तथा पूर्व विषय वस्तु का पुनः उल्लेख नहीं करना होता है। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुस्मारक पत्र में जो पहले वाले का याद दिलवा रहे हैं वो याद ही दिलवाना है, न कि पूरी विषय वस्तु यहाँ पर उल्लेख कर दे, ऐसा नहीं करना है। अनुस्मारक उसी प्रारूप सरकारी प्रारूप में लिखा जाता है जिस प्रारूप में पूर्व पत्र लिखा गया था। जी आगे बढ़िए। अब आप लोगों ने परिपत्र भी याद कर लिया, अनुस्मारक भी याद कर लिया, तो अब बढ़ते हैं आगे। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है, तो ये तो आवेदन पत्र होता है। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नियुक्ति प्राप्त करनी है तो आवेदन करो, अप्लाई। व्याख्या देख लो। अब नौकरियों के लिए आवेदन करने की प्राय 2 विधियां काम में ली जाती है। व्यक्तिगत आवेदन शैली, इसमें प्रार्थी अपनी योग्यता का परिचय 2-3 अनुच्छेदों में देता है। इसमें नियोक्ता को व्यक्तिगत विश्वास दिलाया जाता है तथा नौकरी का अवसर देने की व्यक्तिगत प्रार्थना की जाती है। निर्धारित प्रपत्र शैली, 2 शैलियां हैं, एक तो व्यक्तिगत आवेदन शैली और एक है निर्धारित प्रपत्र शैली। आजकल आवेदन के लिए प्रपत्रात्मक शैली अपनाई जा रही है ना। और इस शैली में सारा परिचय आंकड़े देते हैं तथा आवेदनकर्ता प्राय अंत में अपनी ओर से एकाध वाक्य कहता है। और कहता क्या है, अब हाँ ही भरते हैं केवल, अब तो लास्ट में सब कुछ वो फॉर्मेट देते हैं और उसी में को अपना को भरना होता है। तो किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनुस्मारक कहते हैं। इसमें पीछे वाले पत्र के क्रमांक और दिनांक लिखे जाते हैं और विषय वस्तु का उल्लेख नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा आपकी समझ पर डिपेंड करता है। अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का प्रारूप होगा। सफाई, मोहल्ले की सफाई से संबंधित है तो किसको लिखोगे? देखो अब इसमें ऑप्शन 4th ग्रेड के अनुसार दे रखे हैं, है ना। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति के पास थोड़ी जाओगे, नगर पालिका के पास जाओगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोहल्ले की सफाई की मामला है तो मुख्यमंत्री थोड़ी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कार्यालय पत्र है उसके अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द पूछा है तो वो होता है बहुधीय। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निम्न में से कौन सा एक सरकारी पत्र है? तो सरकारी पत्र है वो ज्ञापन है। ऑप्शन नंबर 3 परिचय पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, ये सरकारी नहीं है, सरकारी है ज्ञापन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में कौन एक कार्यालय पत्र नहीं है? तो निमंत्रण पत्र नहीं है, सीधा सीधा ही है। बाकी अनुस्मारक, अधिसूचना और विज्ञप्ति ये तो है ही, बाकी निमंत्रण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। सरकारी पत्र में नहीं आता तो वही निमंत्रण नहीं आता है, परिपत्र आता है, ज्ञापन आता है, अनुस्मारक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है, विचारों में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखें। विचारों में अस्पष्टता दिया हुआ नहीं हो सकती, विचारों में दूरता, शब्द का अर्थ क्या है वो पता नहीं लेकिन देखने से पता लगता है कि ये तो नहीं हो सकता। व्यंग्यात्मक भी नहीं होना चाहिए, विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है। संक्षेपण, व्यक्तिगत, व्यापारिक, आधिकारिक और पलवन। तो इनमें कौन सा नहीं है? एक तो संक्षेप में पत्र, भाई अपनी बात तो पूरी रखनी होगी, और पलवन थोड़ी होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 और 5 जो है वो करेक्ट रहेगा। बाकी पत्र लेखन का प्रकार व्यक्तिगत भी होता है, व्यापारिक भी होता है और आधिकारिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और अपना अंतिम क्वेश्चन है, कार्यालय पत्रों के अधोलेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कार्यालय पत्रों में अधोलेख में आपका विश्वासी शब्द जो है वह लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। तो ये आपकी हिंदी जो है वो कंप्लीट होती है और आपको लक्ष्य के 21 मॉडल पेपर देखने हैं। तो देख लें, और दिशा वाली बुक कंप्लीट लगभग हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज, आप जाकर देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।